Next question number 2 of this exercise, very important question of exercise 1.1, to represent the numbers on number line. अब नंबर लाइन के ऊपर से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ये कोई ऐसा इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, देन हमें कुछ वर्किंग करना होती है. अब आप देख सकती हैं देयर आर 6 पार्ट्स हैं, कुछ रैशनल नंबर्स हैं, और फर्स्ट 2 जो नंबर्स हैं हमारे पास ये इरेशनल नंबर्स हैं. सो हम इरेशनल नंबर्स से ही स्टार्ट करते हैं कि कैसे इरेशनल नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा और नंबर लाइन. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन पार्ट स्क्वायर रूट 2. अब मैं आपको बताता चलूं कि इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हेल्प लेना होती है पाइथागोरस थ्योरम की. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम डिफाइन करता है राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो, 90 का एंगल हो. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब राइट एंगल ट्रायंगल की जी तीनों साइड्स हैं. ये जो साइड्स हैं, ये जो एक साइड है इसको डियर स्टूडेंट्स हम हाइपोटेनस कहते हैं. ये जो साइड है इसको परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज बेस. अब पाइथागोरस थ्योरम हमें कैसे हेल्प करता है? एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन बयान करता है बिटवीन ऑल द 3 साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल. और वो रिलेशन कुछ इस तरह से है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हम लेट कर लेते हैं, याद रखिएगा, हम लेट कर लेते हैं ये जो हमें इरेशनल नंबर गिवन होता है, हम कहते हैं कि ये मेजरमेंट है राइट ट्रायंगल की हाइपोटेनस की. आप देखें मैंने हाइपोटेनस की जगह पे स्क्वायर रूट 2 पुट कर दिया और स्क्वायर जो है वो एज इट इज है. अब बेस और परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे वो मेजरमेंट्स हमें खुद लेनी है कि जिनका रिजल्ट स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर के इक्वल आ जाए. तो फिर डिफरेंस वो हम यहाँ पर बेस को भी 1 के इक्वल लेंगे और परपेंडिकुलर को भी 1 के इक्वल लेंगे. और जब आप सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक जो है स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर के इक्वल ही आता है. इट मीन कि हाइपोटेनस अगर हम स्क्वायर रूट 2 ले रहे हैं तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमें परपेंडिकुलर और बेस की जो मेजरमेंट्स हैं वो 1 यूनिट के इक्वल लेनी है, 1 एंड 1. और यही चीज हमें हेल्प करती है टू ड्रा द इरेशनल नंबर लाइक स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर रूट 2 को डेसिमल में भी चेंज करते हैं तो जैसे मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसका रिजल्ट आता है 1.41423562 एंड सो ऑन. तो अब इस तरह के नंबर को या तो ना कि हम इसको कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर आएगा तो बासानी, जैसे ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, तो बासानी हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन इस तरह के नंबर्स को फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है. अब हम नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन पे डियर स्टूडेंट्स हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी बेस 1 यूनिट होगी, जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा. तो उसके हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो ऑटोमेटिक जो है स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आएगी. सो आए बेस ड्रा करते हैं डियर स्टूडेंट्स. ये मैंने बेस यहाँ पे ड्रा कर दी है 1 यूनिट के इक्वल. आप देख सकते हैं ये 0 हमने ओरिजिन कंसिडर किया, यहाँ से 1 यूनिट के इक्वल मैंने बेस ड्रा कर दी है. अब मुझे परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट के इक्वल ड्रा करना है, तो उसके लिए या तो आप स्केल ले लें और स्केल की मदद से ये जो मेजरमेंट आपने ली हुई है, एक्चुअली ये कोई सेंटीमीटर्स नहीं है, ये कोई मीटर्स नहीं है, एक नंबर लाइन है, उसके ऊपर हम इक्वल डिस्टेंसेस पे जो है वो मार्क्स लगा लेते हैं और फिर उनको हम पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो दोनों साइड पे शो कर देते हैं. और ये मिडल में क्या होता है? 0 होता है. अब ये कोई 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1 इंच नहीं है, बस ये 1 यूनिट को शो कर रहा है. तो अगर हमने यहाँ पर 1 यूनिट लिया तो इसी मेजरमेंट के इक्वल हमें परपेंडिकुलर जो है वो लेना है. तो अब यहाँ तो आप स्केल की मदद से इसको मेजर करें और फिर यहाँ पे उसी लेंथ का यहाँ पे 1 यूनिट की लाइन ड्रा कर दें. यहाँ पे 1 यूनिट की लाइन ड्रा करके डियर स्टूडेंट्स आप कंपास लेंगे, कंपास का रेडियस आप इसी लेंथ के इक्वल कर लेंगे, इस 1 यूनिट के इक्वल आप कर लेंगे. फिर इस पॉइंट पर अब आप कंपास को रखेंगे और एक आर्क जब आप लगाएंगे तो वो आर्क यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको 1 यूनिट के इक्वल, ये भी 1 यूनिट है और ये भी फिर 1 यूनिट के इक्वल जो है इसको इंटरसेक्ट कर देगी. अब बेस भी 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 यूनिट के इक्वल आ गया. अब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करें. जैसे ये मैंने ज्वाइन किया तो हाइपोटेनस जो ड्रा हुआ है इसकी लेंथ है जो ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ गई है. अब क्वेश्चन ये है कि हमें स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ना कि इस तरह हवा में रिप्रेजेंट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. अब एक्चुअली हमारे पास ये मेजरमेंट आ गई है कि दिस इज द मेजरमेंट ऑफ स्क्वायर रूट 2.
इसके अलावा आप स्केल की मदद से स्क्वायर रूट 2 को जो है वो ड्रा नहीं कर सकते। अब हम कंपास लेंगे और कंपास का रेडियस जो है वो डियर स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट 2 लेंथ के इक्वल, ये जो हाइपोटेनस की लेंथ है इसके इक्वल आप देख सकते हैं हमने कंपास का जो रेडियस है वो ले लिया है। और अब हम एक आर्क लगाएंगे नीचे की जानिब जो कि नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरेगी, ये आर्क हमने लगाई है। और ये जो पॉइंट डियर फ्रेंड्स हमें ये जो पॉइंट यहाँ पर मिला है तो ये एक्चुअली आर्क ये बता रही है आर्क कितनी लेंथ की लगाई है स्क्वायर रूट 2 के। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो मेजरमेंट आ गई है ये इक्वल आई है स्क्वायर रूट 2 के। सो ये वो पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट 2 को। सो इस तरह आप किसी भी इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन। अब स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर दिया है, आई एम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड नंबर विच इज स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो दो तरह के मेथड हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ही हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर दें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि अगेन पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। हाइपोटेनस को आपको पता है हमें स्क्वायर रूट 3 के इक्वल जो है वो लेट करना होगा। और बेस और परपेंडिकुलर अब हमें क्या लेने हैं तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें बेस अगर हम स्क्वायर रूट 2 लेंगे और परपेंडिकुलर 1 के इक्वल लेंगे फिर ही हम यहाँ पर जो है वो ये जो रिलेशन है ये फुलफिल होगा। बेस स्क्वायर रूट 2 के इक्वल मैंने क्यों लिया, परपेंडिकुलर क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली हम नंबर लाइन पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट 2 जो है वो तो ड्रॉ कर चुके हैं, वो पॉइंट हम लोकेट कर चुके हैं। सो यही हम बेस कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारे अब नई जो राइट ट्राइंगल हम बना रहे हैं फॉर दिस इर्रेशनल नंबर, तो उसके लिए हमने इसको बेस जो है वो कंसिडर कर लिया। अब परपेंडिकुलर क्या है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के इक्वल परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया। अब वो 1 यूनिट फिर वही बात 1 यूनिट क्या कैसे लेंगे, क्या ये 1 इंच या 1 सेंटीमीटर है, नो, ये जो मेजरमेंट है 1 यूनिट इसके इक्वल ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके जो हाइपोटेनस हम ड्रा करेंगे उसकी मेजरमेंट स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगी। और अब आपको पता है कि आप यहाँ पे अगेन कंपास लेंगे, कंपास का रेडियस आप स्क्वायर रूट 3 के इक्वल ले लेंगे और फिर जब आप नंबर लाइन की जानिब एक आर्क ड्रा करेंगे तो वो आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी दैट पॉइंट विल शो द मेजरमेंट ऑफ स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट 3 को और नेक्स्ट फिर स्क्वायर रूट 5 को और स्क्वायर रूट 7 इस तरह के रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। आई अब डिस्टेंस मूव करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड वन पार्ट। और थर्ड वन पार्ट में एक बहुत ही आसान मतलब इजी केस है, एक रैशनल नंबर हमें गिवन है 4 1/3। अच्छा अब इस नंबर को समझें तो हमें पता चल जाएगा। देखें अब पहली बात ये होती है कि हमें ये सबसे पहले तो ये नंबर लाइन पे जैसे आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे ये हमारा ओरिजिन है 0 है और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स जा रहे हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हमारा नंबर एग्जिस्ट कहाँ करता है, कहाँ पे हमने इसको शो करना है, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप ये देखें एक्चुअली दिस इज 4 1/3 यानी कि ये है 4 + 1/3 है, ऐसे ही है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमें एक्चुअली 4 से ऑनवर्ड आगे जाना है, कितना आगे जाना है 1/3 पोर्शन जो है वो आगे जाना है। तो एक्चुअली हमारा जो ये नंबर है ये नंबर लाइन पर इस जगह पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है 4 के बाद और 5 से पहले, बिटवीन 4 एंड 5। अच्छा जी अब 4 के बाद हमें जाना कितना है, 4 के बाद हमें 1/3 फ्रैक्शन अगर आपको समझ आए तो डियर स्टूडेंट बासानी हम यहाँ पर नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। 1/3 का मतलब ये होता है कि कोई सी 3 चीजें हैं, ये देखें ये 3 पोर्शन मैंने बनाए हैं, इनमें से अगर मैं एक पोर्शन को कलर कर देता हूं तो दिस इज कॉल्ड 1/3, यही फ्रैक्शन होती है। तो अब 4 के बाद 1/3 का मतलब है कि ये 4 है और 4 के बाद ये जो पोर्शन है हम इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे इक्वल डिस्टेंसेस पर 2 लाइंस जो है वो ड्रा करना होंगी। अब ये मैंने दोनों लाइंस ड्रा कर दी। अब आप देख सकते हैं 4 के बाद ये जो पोर्शन है ये 1 1 2 और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। हमें इन 3 इक्वल पार्ट्स में से इस एक पार्ट को सिलेक्ट करना है 1/3। तो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट करता है 4 1/3। आए जी नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है -2 1/7। अब -2 1/7 पहली बात तो यही कि -2 1/7 एग्जिस्ट का करता है। तो अब आप नेगेटिव इंटीजर्स वाली साइड पे आ जाएंगे और -2 के बाद -3 यानी कि इनके दरमियान -2 और -3 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अब कैसे एग्जिस्ट करता है जी, -2 के बाद क्या है 1/7। तो अब आप इस पोर्शन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ 6 मार्क्स। अब देखें मैं 6 मार्क्स लगा रहा हूँ, 6 निशान लगा रहा हूँ इक्वल डिस्टेंसेस पर।
और इन 6 मार्क्स ने इस पोर्शन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमें इन 7 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट 1 को सिलेक्ट करना है। सो ये मैंने 1 को सिलेक्ट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द -2 1/7। नेक्स्ट है जी 5/8। अब 5/8 एक रैशनल नंबर है, सिंपल सी फ्रैक्शन है। कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो 5/8 को हम ये देख लें कि एक्चुअली 5/8 है क्या। 5/8 को डियर स्टूडेंट्स हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आ जाता है जी 0.625 है। अब 0.625 का मतलब है कि एक ऐसा नंबर है जो कि 0 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज अ प्लेस। और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? तो उसके लिए अब आप यहाँ पे आ जाए जी 5 आउट ऑफ 8। तो इसको 8 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ 7 मार्क्स। 1 2 3 4 5 6 7 मार्क्स लगाएंगे तो 8 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। हमें इनमें से 5 सेलेक्ट करना है। तो जी 1 2 3 4 5 यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम एक निशान लगा देंगे। सो इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स हमने जो नंबर 5/8 है इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2 3/4। तो अब हमें पता है कि 2 से ऑनवर्ड हमें जाना है। 2 और 3 के दरमियान ये नंबर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो 2 से ऑनवर्ड हमें कितना जाना है जी 3 आउट ऑफ 4। सो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें विद द हेल्प ऑफ 3 मार्क्स। और फिर इनमें से 3 पोर्शन, आप देखें ना ये 4 पोर्शन बन गए हैं। 1 2 3 4। इन 4 पोर्शन में से ये 3 जो पोर्शंस हैं ये आप सिलेक्ट कर लें। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमारा नंबर एग्जिस्ट करता है 2 3/4।